नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लेकर आया हूं और वो ये है कि ये किसने तय किया भारत पूर्व में होगा और अमेरिका पश्चिम में। जबकि इस नक्शे को ध्यान से देखो, भारत आपको पश्चिम में दिखाई देगा और अमेरिका आपको पूर्व में दिखाई देगा, ईस्टर्न। क्योंकि पृथ्वी तो लगभग लगभग गोल है, जिसकी आकृति को जियोइड यानी कि गोलाब कहा जाता है, और ये घूमती भी है। तो जनाब, एक घूमती हुई पृथ्वी का पूर्व और पश्चिम कैसे डिसाइड किया जा सकता है? हाँ, नॉर्थ और साउथ तो हो सकता है, लाइक जैसे ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। पृथ्वी घूम रही है, इससे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ, उत्तर और दक्षिण, ये तो संभव है। लेकिन ग्लोब लो इस प्रकार से, और इस घूमती हुई पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, एक लाइन खींच के दिखाओ। या फिर कोई कहता है कि वो खींच सकता है, उससे कहो ये रहा ग्लोब, और बस की हो तो एक लाइन ड्रॉ कर दे, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच लाइन ऐसे नहीं खींची जा सकती। तो ऐसा क्यों है कि भारत को पूर्वी देश और अमेरिका को पश्चिमी देश बोला जाता है? इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि वो मीटिंग बुलाई थी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम था चेस्टर ए आर्थर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर 1884 को एक मीटिंग अमेरिका में बुलाई थी। मीटिंग का नाम था द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, और इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी का ये वाला बीच तो समझ में आता है, नॉर्थ और साउथ तो आता है, ईस्ट और वेस्ट डिसाइड करना है। पृथ्वी का बीचों बीच किसको माना जाए? जबकि वो तो नक्शा बनाने वाले के ऊपर है। भारत को इधर ना रखते हुए वो इधर रख सकता है, उधर रख सकता है, वो कहीं पर भी भारत को रख सकता है इस मामले में, या अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोप के देशों को रखा जा सकता है। क्योंकि ये लाइन तो क्लियर है, इक्वेटर बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। तो 1 अक्टूबर 1884 को जो मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि ऐसा करते हैं, ब्रिटेन के वहां से जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं लॉन्गिट्यूड, उसी को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे, उसी को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांत रेखा कहेंगे। अब क्योंकि वो ब्रिटेन की एक लैब है ग्रीनविच के ऊपर से गुजरती थी, इसलिए उसको बोला जाता था ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर आपने नाम सुना होगा GMT। इस लाइन को ड्रॉ किया गया और कहा यह गया उस 1 अक्टूबर 1884 की मीटिंग में कि इस लाइन से जो लंदन से होकर गुजरती है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है, इस लाइन से उधर की दुनिया, पूर्वी दुनिया यानी कि ईस्टर्न कहलाएगी, और उधर की दुनिया वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी कहलाएगी। इस मीटिंग के बाद द इंटरनेशनल मेरिडियन जो कॉन्फ्रेंस थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चेस्टर ए आर्थर ने बुलवाई थी, यहां 21 से भी ज्यादा देश मिले थे, और उन्होंने मिलकर तय किया गया था कि पृथ्वी का बीचों बीच किसको माना जाए। अब आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। एक तो सर, जब ये लाइन 1884 में डिसाइड हुई, तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आ गई? नहीं, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम किसी भी लोकेशन से डिसाइड हो सकता है। जैसे पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, तो क्या पाकिस्तान को पश्चिमी देश कहोगे? भारत के पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान, वेस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान वेस्टर्न देश है? नहीं, पूर्व और पश्चिम आप कहीं से भी डिसाइड कर सकते हो। भारत के पूर्व में म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये सारे देश हैं। भारत के पश्चिम में मैं कह रहा हूं इस लाइन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मैंने घुमा घुमा के दिखा रहा हूं, हालांकि घूमने वाली लाइन नहीं है, मैं बस शो करने के लिए घुमा रहा हूं। इस लाइन को पृथ्वी का आधार, पृथ्वी का बीच माना गया। इससे उधर की दुनिया को ईस्टर्न और उधर की दुनिया को वेस्टर्न कहा गया। अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भारत इन यूरोपियन कंट्री के ईस्ट में है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, पाकिस्तान भारत के वेस्ट है, तो पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्री नहीं है। आप अगर मेरे वेस्ट में हो तो एक अलग मुद्दा है, ईस्ट में हो तो एक अलग मुद्दा, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा, कई लोगों को रहेगा कि सर सूरज पूर्व से उगता है। अरे भाई, सूरज पूर्व से उगता है, मुझे यह बताओ, जब पृथ्वी लगभग लगभग गोल है, जिसकी आकृति को गोलाब यानी कि जियोइड कहते हैं,
बता, एक एक बल्ब लेकर खड़े हो जाओ, एक टॉर्च लेकर खड़े हो जाओ, बताओ कहां से सूरज उगता है और कहां से सूरज अस्त होता है? सूरज कभी नहीं उगता, सूरज कभी नहीं अस्त होता, सूरज हमेशा होता है, हमेशा हमेशा होता है। हाँ, अभी कहीं और तो बाद में कहीं और होता है। लेकिन जो ये जीएमटी, टाइम मेरिडियन, जिसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा, टाइम जोन, टाइम कैसे डिसाइड होते हैं, क्यों वो आगे वो पीछे, इसके ऊपर एक अलग से क्लास लूंगा। लेकिन 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 उस टाइम के हिसाब से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन इलाकों में सूरज या ये कहो तारीख सबसे पहले चेंज होती है। सूर्य उदय तो हर वक्त होता है, सूर्य कभी ढलता थोड़ा ना है। कहां ढलेगा सूरज, बताने एक बार? सूरज बुझ जाएगा रात को, यह नहीं होता है। तो कई लोग बेवकूफी वाली बात करते हैं कि यहां से सूर्य उगता है इसलिए यह पूर्वी देश है, यहां सूरज ढलता है इसलिए वो पश्चिमी देश है। भाई ये नहीं होता है। ये लाइन ने पूर्व और पश्चिम डिसाइड किया है, खासकर ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के तौर पर। अब टेक्निकली ज्यादातर यूरोप इस लाइन के ईस्ट में है, तो हम भले ही यूरोप के देशों को वेस्टर्न कंट्री कहते हैं क्योंकि वो हमारे वेस्ट में है, लेकिन लगभग लगभग ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को छोड़कर लगभग लगभग पूरा यूरोप ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर तुम किसी से पूछते हो कि भाई यूरोप कौन से गोलार्ध हेमिस्फीयर में आता है, तो वो कहेगा वेस्टर्न में। वेस्टर्न में है ही नहीं वो। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, पोर्चुगीज जिसको बोलते हैं, और स्पेन को छोड़कर सारा यूरोप ईस्टर्न में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये रशिया पूर्वी गोलार्ध में, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब 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 पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध इस लाइन ने डिसाइड किया है। पूर्वी और पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये सब कुछ डिसाइड इस तारीख को किया गया था। 1 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी, जिसको बुलाया गया था चेस्टर ए ऑर्थर के द्वारा। खैर, ये टाइम और टाइम जोन से रिलेटेड मैं और क्लास लेकर आऊंगा, और मुद्दे लाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का पूर्वी और पश्चिमी कैसे डिसाइड हुआ है। चलो फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।